हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायो। और बेटा क्लास 10th के बायो में हम लोग रेस्पिरेशन यानी श्वसन के बारे में पढ़ रहे हैं। और जिसमें से हमने श्वसन के लगभग 2 क्लास पढ़ा दिए हैं। और उसमें से पौधों का श्वसन यानी पौधों में होने वाला श्वसन हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो चलिए आज का टॉपिक बिना देर के हुए ठीक हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप एकदम मन से और एकदम लगन से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक, एक कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे बेटा और नोट करें, एकदम ध्यान से नोट करें। नोट करने के बाद फिर एक बार उसको देखिए, आपको याद रहेगा। एकदम गारंटी दे रहे हैं कि यदि पूरा वीडियो आपने देखा तो निश्चित रूप से आज एकदम याद हो जाएगा आपको। ठीक, तो चलिए बेटा एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है बाबू। हाँ देखें, तो भैया हो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक जंतुओं में श्वसन। ध्यान दें, एकदम ध्यान से देखिएगा। जंतुओं में श्वसन। हाँ भैया हो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, कहां पर हो, जंतुओं में क्या चीज, श्वसन। ठीक, जंतुओं में श्वसन आज हम लोग देखने वाले हैं। जंतुओं में श्वसन, इसे इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। हाँ, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स आज हम लोग देखेंगे, जंतुओं में श्वसन। ठीक है बेटा, तो जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में श्वसन हम लोग देखने वाले हैं। जिसमें से पिछले क्लास में हमने थोड़ा सा बताया था कि जंतुओं में श्वसन जो होता है, जब यदि एक कोशिकीय जंतु है, बहुत छोटे सूक्ष्म एक कोशिकीय जंतु है, तो उनमें जो श्वसन होता है, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कोशिका के चारों, एक एक कोशिका मतलब एक ही कोशिका में सब कुछ होता है वहां पे, जैसे अमीबा और पैरामीशियम है। तो वहां जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ठीक, उसी के द्वारा ठीक क्या चीज, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है जल से, अमीबा और कहा, पैरामीशियम में। ठीक है, तो ये कोशिकीय और जो बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं, एक बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं, तो उनके त्वचा के द्वारा ही, शरीर की बाहरी सतह के द्वारा ही ठीक ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, जैसे हाइड्रा। ठीक, पिछले क्लास में हमने बताया हुआ है। आज हम लोग देखेंगे कि जंतुओं में श्वसन कैसे होता है बेटा। ठीक, जो बहुकोशिकीय और बड़े कुछ जंतु हैं उनमें श्वसन कैसे होता है, तो उनमें विशेष प्रकार के श्वसनांग पाए जाते हैं। ठीक, और भैया वो जंतुओं में श्वसनांग कुल 3 होते हैं, मुख्य रूप से 3 श्वसनांग है। ध्यान दें आप सभी बच्चे, एकदम ध्यान दीजिएगा बाबू। ठीक, जंतुओं में जो श्वसनांग होते हैं, जंतुओं में श्वसनांग 3 होते हैं, ध्यान दें आप। जंतुओं में श्वसन अंग मुख्यतः, ध्यान दें बाबू आप, मुख्यतः कितने होते हैं भैया, 3 होते हैं। ठीक, मुख्यतः 3 होते हैं। कौन कौन, नाम भी लिख देते हैं हम। ठीक, पहले को हम लोग कहते हैं ठीक श्वास नली। हाँ, श्वास नली, जिसे बाबू हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रैकिया। ठीक, ट्रैकिया। और दूसरा जो श्वसनांग है जंतुओं में, उसे हम लोग कहते हैं गिल्स। इंग्लिश में भी इसे गिल्स ही कहते हैं। ठीक, और तीसरा जो श्वसनांग है बेटा, उसे हम लोग कहते हैं फेफड़ा। फेफड़ा, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लंग्स।
ठीक, ये 3 श्वसनांग हैं जंतुओं में। जंतुओं में श्वसनांग मुख्य रूप से 3 है। एक एक बच्चे को याद होना चाहिए बाबू। पहले को हम लोग क्या कहते हैं, श्वास नली, दूसरे को गिल्स और तीसरे को फेफड़ा यानी लंग्स। ठीक, ट्रैकिया, गिल्स एंड लंग्स, ये 3 श्वसन अंग होते हैं जंतुओं में मुख्य रूप से। ठीक, और तीनों को हम लोग यहाँ पे डिटेल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले को डिटेल कर रहे हैं बेटा। ठीक, पहला जो श्वसन अंग है, ठीक, जिसका नाम क्या है, श्वास नली। कहां पाई जाती है, किन जंतुओं में होती है, सब कुछ हम बताने वाले हैं। श्वास नली, जिसे भैया वो इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया। श्वास नली यानी ट्रैकिया। ठीक है, ठीक, ट्रैकिया। जरा ध्यान दें, इस ट्रैकिया में क्या होता है। हाँ, ट्रैकिया, श्वास नली। तो जानते हैं श्वास नली, ठीक, मुख्य रूप से, या हम कह सकते हैं श्वास नली। ठीक, यहां पे ध्यान दें आप लोग, श्वास नली जो होती है, श्वास नली कीटों, क्या होता है, कैसे होता है, अभी हम समझाएंगे। पहले आप जानिए इसको, ध्यान से देखते रहें, बस देखते रहें, दिमाग में बैठाने और याद कराने की गारंटी मेरी है। ध्यान दें, वो क्या रहा बेटा, श्वास नली जो होती है, ठीक, कीटों का मुख्य श्वसन अंग है। इनका मुख्य श्वसन अंग है बेटा, कीटों का। कोई पूछेगा श्वास नली यानी ट्रैकिया किसका मुख्य, ठीक, श्वसन अंग है, तो किसका, कीटों का। जैसे, ठीक, कीटों का मुख्य श्वसन अंग है। ठीक, कीटों में जैसे भैया हो, एकदम ध्यान दें, कीटों में जैसे, ठीक, हम कह सकते हैं टिड्डा हुआ, टिड्डा हो गया। ठीक, हम कह सकते हैं तिलचट्टा, काकरोच जिसे हम लोग कहते हैं तिलचट्टा। ठीक, हाँ, श्वास नली कीटों का मुख्य श्वसन अंग है। कीटों में जैसे तिलचट्टा, सॉरी, टिड्डा, तिलचट्टा आदि, इनका मुख्य श्वसन अंग कौन होता है, श्वास नली यानी ट्रैकिया। कोई आपसे पूछेगा तिलचट्टा या टिड्डा, ये कीट हैं, और कीटों का श्वसन अंग क्या है, तो एक लाइन में आप जवाब देंगे क्या, ट्रैकिया। या ट्रैकिया मुख्य श्वसन अंग किसका होता है, तो एक लाइन में जवाब देंगे कीटों का। और कीटों में तिलचट्टा हुआ, टिड्डा हुआ, इनका मुख्य श्वसन अंग होता है कौन, श्वास नली, ट्रैकिया। ठीक है बेटा, ये होता है। तो आगे ध्यान देंगे आप, ठीक ना। आगे यहां श्वास नली हो गया। ठीक, अब ये होता कैसे, कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। ठीक, और एक एक चीज हम लिख देंगे ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, और ध्यान से इसको पढ़ें। ठीक, एकदम बढ़िया नोट्स मिलेगा आपको। ठीक, श्वास नली कीटों का मुख्य श्वसन अंग है। कीटों में जैसे टिड्डा, तिलचट्टा, हाँ देखे बेटा, तो हाँ, श्वास नली कीटों का मुख्य श्वसन अंग है। ठीक, कीटों में जैसे टिड्डा, तिलचट्टा आदि, इनका मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, श्वास नली। जानते बेटा, ये श्वास नली, समझे आप, यह श्वास नली, एकदम ध्यान से और लिखते जाएं और याद करने की कोशिश करें भैया हो, यह श्वास नली, ठीक, इन कीटों के, इन कीटों के शरीर पर फैली होती है। शरीर में कह सकते हैं, शरीर में क्या होती है बाबू, फैली होती है। ठीक, ये जो श्वास नली है इन कीटों के शरीर में फैली होती है। सही, एकदम सही। और देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, इन कीटों के शरीर में फैली होती है यह श्वास नली। और जानते हैं, यह श्वास नली शरीर की सतह पर, हम यहां पे ध्यान दें बेटा, श्वास नली यानी ट्रैकिया, श्वास नली जो होती है शरीर की सतह पर श्वास रंध्रों द्वारा, जिसे स्पैर्किल कहते हैं, हाँ,
श्वास रंध्रों, ध्यान दे बेटा, श्वास रंध्रों जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, स्पायरकिल, ठीक, स्पायरकिल्स, ठीक ना, SPIRASCELES, ठीक ना, स्पायरकिल्स, ध्यान दें, ठीक। यह श्वास नली शरीर की सतह पर श्वास रंध्रों यानी स्पायरकिल्स के द्वारा खुलती है। अभी हम फिगर से भी आपको समझाएंगे खूब मस्त, ठीक, के द्वारा खुलती है, ठीक, खुलती है, ठीक ना, हाँ, श्वास रंध्रों के द्वारा खुलती है। श्वास नली जो होती है, ठीक, शरीर की सतह पर इन कीटों में, तिलचट्टा में, टिड्डा में, ये जो श्वास नलियां होती हैं, ठीक, सतह पर, शरीर की सतह पर, ठीक, श्वास रंध्रों द्वारा, छोटे छोटे होल, छोटे छोटे छिद्रों द्वारा खुलती हैं। तथा अंदर, भैया ठीक ध्यान दीजिएगा, काफी बेहतरीन पॉइंट आने वाला है, तथा अंदर, तथा शरीर में, ठीक, कोशिकाओं से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं बाबू, कोशिकाओं से, या ऊतकों से भी कह सकते हैं हम, ठीक ना, शरीर में कोशिकाओं से, ठीक, जुड़ी होती हैं, ठीक, कोशिकाओं का मतलब कोशिकाओं के समूह यानी ऊतकों से जुड़ी होती हैं, ठीक, एकदम सही, ये होती है व्यवस्था, ठीक। ये जो ट्रैकिया होती हैं पूरी सतह पर, शरीर के सतह पर श्वास रंध्रों यानी स्पायरकिल्स द्वारा खुलती हैं, तथा शरीर के अंदर कोशिकाओं यानी सेल्स से, टिश्यू से जाकर जुड़ी होती हैं, डायरेक्ट, ठीक, डायरेक्ट टिश्यू से जुड़ी होती हैं, ठीक। अब समझे आप, अर्थात कीटों में, भैया हो, इससे क्या मतलब है हम आपको समझा देते हैं, अर्थात कीटों में O2 एवं CO2 का आदान प्रदान, भैया मेरी बात एकदम ध्यान से सुने और ठीक नोट करते हुए चलें, याद करते हुए चलें। O2 एवं CO2 का आदान प्रदान, अर्थात कीटों में O2 एवं CO2 का आदान प्रदान, ठीक, कहां से, वायुमंडल से कोशिकाओं तक, वायुमंडल से कोशिकाओं तक, ठीक, ट्रैकिया के द्वारा यानी श्वास नली के द्वारा ही होता है, ठीक। कितना बढ़िया पॉइंट, श्वास नली या श्वास नलियों लिख सकते हैं, श्वास नली, अभी हम समझाएंगे एकदम याद हो जाएगा भैया, ठीक, ध्यान दीजिएगा, हाँ, श्वास नलियों के द्वारा ही होता है, ठीक, श्वास नलियों के द्वारा ही होता है। क्यों ऐसा होता है, ठीक, क्योंकि भैया एकदम ध्यान से सुने, क्योंकि कीटों में, जैसे टिड्डा हो गया, तिलचट्टा हो गया, क्योंकि कीटों में, ठीक, कीटों में रक्त में, ठीक, कीटों में रक्त में हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को बांधने वाला, ठीक, ऑक्सीजन को पकड़ने वाला, ठीक, कीटों में, ठीक, रक्त में ऑक्सीजन को बांधने वाला, भैया एकदम ध्यान से सुने, ऑक्सीजन को बांधने वाला क्या, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। कितना बढ़िया बात बताया हमने, एकदम जिंदगी भर याद रखिएगा, ठीक, हाँ, नहीं पाया जाता है। मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए, मेरी बात ध्यान से सुने, जैसे हम मानव, ठीक, मनुष्यों में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वायु लेते हैं, हवा, और कहां जाती है, फेफड़ा में, और फेफड़ा से फिर ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है, और ये ऑक्सीजन विसरण क्रिया द्वारा कहां पहुंचती है, कहां पहुंचती है, ठीक, रक्त में, ब्लड में।
ये ब्लड में चली जाती है और ब्लड में बेटा हीमोग्लोबिन होता है। वह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के बांध लेता है और चेंज हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। ठीक, यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड में रहता है। फिर ब्लड पूरे शरीर की कोशिकाओं तक जाता है। जहां जहां कोशिकाओं को आवश्यकता है वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है और ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। कितना बढ़िया पॉइंट, ऑक्सीजन हर कोशिका तक इस स्थिति में पहुंच जाती है। और कोशिका में क्या हो रहा था हुआ रहता है, ध्यान दें जरा, ग्लूकोज के दहन से, ठीक, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ठीक, क्या होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से वहां कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वह कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से फिर ब्लड में आती है। फिर ब्लड जो है, ठीक, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक लाता है और फेफड़ा से फिर कार्बन डाइऑक्साइड वायु में होकर क्या हो जाती है, बाहर निकलती है। ये प्रक्रिया होती है कहां, ह्यूमन में, मैन में, ठीक, मानव में, ठीक। लेकिन कीटों में क्या होता है, तिलचट्टा में क्या होता है बेटा, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और जब हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है तो क्रिया समझिए क्या होता है, ठीक, इनके शरीर में ट्रैकिया होती है, पतली पतली वायु की नलियां होती हैं, पतली पतली नलियां होती हैं बेटा हो, जो कि बाहर जाल जाल की तरह रहती हैं पूरे शरीर पर, ठीक, और बाहर श्वास रंध्रों, छोटे छोटे छिद्रों के रूप में स्पाइरकिल के द्वारा बाहर खुलती हैं, ठीक, और अंदर कोशिकाओं से, ऊतकों से कनेक्ट होती हैं, ऊतकों से जुड़ी होती हैं। अब उन स्पाइरकिल से, ध्यान दे बेटा, उन स्पाइरकिल से यानी श्वास रंध्रों से ये जो कीट होते हैं सांस लेते हैं, मतलब वायु लेते हैं, ऑक्सीजन वहां से लेंगे और कोशिका तक पहुंचाएंगे। फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। यानी इनमें कोई कोई विशेष तरीके का श्वसनांग नहीं होता है, मुख्य श्वसनांग ट्रैकिया ही होती है, ठीक, श्वास नली ही, ट्रैकिया ही इनका मुख्य श्वसनांग है, जो कि बाहर श्वास रंध्रों द्वारा खुलती है और अंदर बेटा हो, अंदर बाबू हो, शरीर की कोशिकाओं से वो क्या होती है, पूरी कोशिकाओं से जुड़ी होती है, यानी ऊतकों से जुड़ी होती हैं, ठीक। ये प्रक्रिया होती है, उनमें कोई हीमोग्लोबिन या ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण, ठीक, ऑक्सीजन को, ठीक, बांधने वाला कोई प्रोडक्ट, पदार्थ, ठीक, नहीं होता है इनके ब्लड में। ठीक, कितना बढ़िया और जबरदस्त पॉइंट है, ठीक। तो ये स्थिति होती है, हमने आपको बताया, ध्यान दें आप, श्वास नली कीटों का श्वसनांग, कीटों में जैसे टिड्डा, तिलचट्टा आदि का श्वसनांग है। यह श्वास नली इन कीटों के शरीर में फैली होती है, पूरे शरीर में। श्वास नली शरीर की सतह पर श्वास रंध्रों के द्वारा खुलती है बाहर, तथा शरीर में कोशिकाओं से जुड़ी होती है, ऊतकों से जुड़ी होती है। अर्थात कीटों में O2 एवं CO2 का आदान प्रदान वायुमंडल से कोशिकाओं तक श्वास नलियों के द्वारा ही होता है। कितना बढ़िया जबरदस्त पॉइंट, ठीक, क्योंकि कीटों में बेटा हो, कीटों में रक्त में ऑक्सीजन को बांधने वाला हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, ठीक, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। हम आपको एक फिगर के माध्यम से इसको आपको समझा देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा भैया हो, आप एकदम ध्यान दें। हाँ देखिए, ठीक, ये टिड्डा या तिलचट्टा कह सकते हैं, ठीक ना, इसका शरीर ऐसा ही होता है, ठीक, टिड्डा है। तो ध्यान दे बेटा, इसमें क्या होता है, हम आपको देखें, खूब ध्यान से देखें, खूब ध्यान से देखेंगे, एकदम मस्त समझ में आने वाला है आपको, एकदम बढ़िया समझ में आने वाला है भैया हो, आपको एकदम बढ़िया, ठीक है। अब देखें बाबू, ध्यान दीजिएगा जरा, देखें, ये जो आप पतली पतली जाल देख रहे हैं, पूरी नलिकाओं की जाल, पूरी नलिकाओं की जाल, ठीक, ये पूरी नलिका, ये क्या लिखा है उससे बहुत मतलब नहीं है, ध्यान दें, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं बाबू। ये जो पूरी नलिकाओं की जाल आप देख रहे हैं ना, ये पूरी नलिकाओं की जो जाल आप देख रहे हैं, ये जाल क्या है, ट्रैकिया है, ये श्वास नली है, ट्रैकिया है, ठीक, ये श्वास नली, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया, ठीक, ये ट्रैकिया है, ये श्वास नली है, ठीक। हाँ, तो ये ट्रैकिया है, ये श्वास नली है, देख रहे हैं आप ना, ये ट्रैकिया है। फिर देखिए बेटा, ये जो छोटे छोटे होल है ना, जो छोटे छोटे होल जो दिखाई दे रहे होंगे, ये छोटे छोटे जो होल देख रहे हैं, इधर जो होल देख रहे हैं, ये होल देख रहे हैं, ठीक, ये होल जो देख रहे हैं बाबू, ठीक, ये जो होल है बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये जो होल आपको दिखाई दे रहे हैं, यही क्या है, श्वास रंध्र है, ठीक, ये बेटा क्या है, श्वास रंध्र है, ठीक, जिन्हें स्पाइरकिल्स कहते हैं, ठीक।
ये श्वास रंध्र हैं, स्पाइरकिल्स हैं ये, ठीक। हाँ ये, अब होता क्या है समझिए, मेरी बात समझिए, ठीक। ये क्या करते हैं आप देखते होंगे, इनको यदि ध्यान से देखेंगे, टिड्डा को ही देखेंगे तो इसकी जो पीछे वाला जो पार्ट है, ठीक, जिसे हम इसका पेट कह सकते हैं, पीछे का शरीर, ये मुंह है, ठीक, इसके नीचे का पार्ट आप देखेंगे तो वो क्या करता रहता है, फूलता है सिकुड़ता है, फूलता है सिकुड़ता है, फूलता है सिकुड़ता है, ये करता रहता है, ठीक। तो वो वहीं से पता चल जाए कि ये सांस ले रहा है वहीं से, ठीक। जब एयर, मेरी बात समझने की कोशिश करें, वायुमंडल की एयर अंदर प्रवेश करती है, ठीक ना, ऑक्सीजन, और किससे प्रवेश करेगी, किससे प्रवेश करेगी, ये जो श्वास रंध्र आप देख रहे हैं ना, इन्हीं की सहायता से, ठीक, ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है। और ये जो ट्रैकिया आप देख रहे हैं बेटा, ये जो ट्रैकिया है, ठीक, ये पतली पतली नलिकाओं द्वारा, पतली पतली ट्रैकिया द्वारा, ध्यान दें, ये शरीर की सभी ऊतकों से जुड़ी रहती हैं, और ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन यानी वायु से जो ऑक्सीजन है वो शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वैसे पूरे पेट यहां से लेके और यहां तक, पूरे शरीर तक कुल 8 स्पाइरकिल्स होते हैं पेट में, ध्यान दें। फर्स्ट एब्डोमिनल स्पाइरकिल है यहाँ पे, जैसा कि देख रहे हैं आप, ठीक। ये लास्ट कौन सा, 8वां एब्डोमिनल स्पाइरकिल है लास्ट, और इसके बीच में 6 और ही होते हैं बीच में। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया, ठीक, कि कैसे श्वसन अंग ट्रैकिया काम करता है, किसमें, कीटों में। तो कभी नहीं भूलेंगे, कीटों में श्वसन अंग कौन होता है, ट्रैकिया, या श्वास नली जिसे कहते हैं, ठीक है बाबू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट हमने आपको बताया, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे यहां पे, हाँ देखिए बेटा, तो हम लोग आ गए अपने स्थान पर, जरा इसको ध्यान से देखें, ठीक। तो ये स्थिति होती है, पहला वाला पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक, पहला वाला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। अब दूसरा हम लोग गिल्स के बारे में देखेंगे। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं बाबू, किसके बारे में बेटा हो, किसके बारे में, गिल्स के बारे में। तो नेक्स्ट पेज हमने ले लिया, पेज ले लिया, और गिल्स, ध्यान दें, दूसरा पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं बेटा, गिल्स। गिल्स किनका श्वसन अंग होता है, गिल्स, गिल्स किनका श्वसन अंग होता है, जरा ध्यान दें आप, ठीक भैया हो। ये जो गिल्स है, गिल्स किसका श्वसन अंग है, हम आपको बताने वाले हैं, जरा ध्यान देंगे आप। गिल्स, ठीक, मुख्यतः जलीय जंतुओं में, जलीय जंतुओं में भैया हो, इनका हो मछलियों का, गिल्स कहां पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है। बच्चे से पूछेंगे वो भी बता देगा। तो गिल्स, गिल्स मुख्यतः जलीय जंतुओं में मछलियों का, भैया हो, मछलियों का श्वसन अंग है, ठीक। इसको ही समझा देते हैं, होता क्या है। गिल्स बेटा वो मछलियों का, मुख्य रूप से मछलियों का श्वसन अंग है, ठीक। और गिल्स जो होता है दो दो समूहों में पाया जाता है। यह मछलियों में, मेरी बात ध्यान सुने आप बाबू हो, यह मछलियों में, आप समझ सकते हैं, यह मछलियों में 2 समूहों में पाया जाता है। कितने समूह में पाया जाता है, 2 समूहों में पाया जाता है, 2 समूहों में पाया जाता है। इसमें जानते हैं क्या होते हैं, गिल्स कोष्ठ होते हैं, ठीक, छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं, ठीक। इसमें गिल्स, हाँ इसमें बेटा हो गिल्स कोष्ठ होते हैं, ठीक, छोटे छोटे, ठीक ना, बबल की तरह, या हम कह सकते हैं गुब्बारे की तरह छोटे छोटे कोष्ठ इसमें होते हैं, गिल्स में दोनों तरफ। अब क्या होता है बेटा, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए, अब हम आपको समझाने वाले हैं कि इसमें ये गिल्स के द्वारा मछलियां कैसे श्वसन करती हैं। तो ध्यान देंगे आप, मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। ये गिल्स, ठीक, या हम कह सकते हैं गिल्स कोष्ठ जो होते हैं,
ठीक, गिल्स कोस्ट अंदर, अंदर कहां, मुख गुहा के। ठीक, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बेटा, एकदम याद हो जाएगा। गिल्स कोस्ट जो होते हैं, गिल्स कोस्ट अंदर मुख गुहा के, मुख गुहा के ग्रसनी, ग्रसनी का मतलब फेरिंग्स। ठीक, मुख गुहा के ग्रसनी वाले क्षेत्र में खुलते हैं। ठीक, क्षेत्र में खुलते हैं। मेरी बात एकदम ध्यान से सुने बाबू। ठीक, हाँ, ये जो गिल्स कोस्ट होते हैं अंदर जो होते हैं बेटा, ये कहां खुलते हैं, मुख गुहा, अंदर अंदर। ठीक, ये मुख गुहा है, इसी तरीके से मछलियों का भी होता है मुख गुहा। ठीक, और आगे जब मुख गुहा बढ़ती है तो लास्ट में ग्रसनी होता है, फेरिंग्स। हमने डाइजेशन में खूब बढ़िया से बताया हुआ है, वो फेरिंग्स है, ग्रसनी है। और ग्रसनी एक ऐसा भाग है जो कि हम कह सकते हैं श्वास नाल और ग्रास नाल, यहाँ पे ट्रैकिया हमारी होती है और यहीं पे ग्रास नली भी होती है, भोजन वाली और सांस वाली। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, फेरिंग्स, ग्रसनी। ठीक, तो उसी तरीके से यहां भी ग्रसनी वाला जो पार्ट है, यहाँ आहार नाल और यहाँ इनकी जो गिल्स है, जो कि श्वास अंग है, श्वसन अंग है, उनको जोड़ने का काम यहाँ ग्रसनी करता है मछलियों में भी। ठीक, तो देख रहे हैं आप जैसा कि गिल्स कोस्ट अंदर मुख गुहा के ग्रसनी वाले क्षेत्र में खुलते हैं, ये गिल्स कोस्ट। ठीक, मुख गुहा के ग्रसनी, अंदर ग्रसनी वाले क्षेत्र में खुलते हैं, तथा बाहर, समझेंगे आप, तथा ठीक, अंदर यहां खुल गए, ये अंदर जाके खुलते हैं। अब कैसे ये काम करते हैं, मेरी बात खूब ध्यान से सुनेंगे, एकदम ध्यान से बाबू हो, एकदम ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करें। आप जानते होंगे मछलियों का ये मुंह है, मुख गुहा है मान लेते हैं, तो यहां से, ठीक, यहां से आप देखते होंगे ऐसे, ठीक, पंख की तरह लगा होता है बगल में, बगल में छोटे छोटे। ठीक, जब ये मछलियां पानी अंदर लेती हैं तो गिल्स, ठीक, गिल्स खुलता है, वहां से पानी क्या होता है, पानी बाहर निकलता है। मछलियां तैर रही हैं बहुत तेजी से पानी में, तो पानी उनके मुख गुहा से अंदर जाता है और फिर गिल्स से क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक, तो यही मेन है, यहीं पर मेन। अब इसमें, इसके अंदर होता क्या है, ये हम आपको समझाने वाले हैं। ये इसके अंदर होता क्या है, मेरी बात खूब ध्यान से सुने। जब मछलियों के, ध्यान दें, हम कह सकते हैं भैया हो, जब ठीक, जब मछलियों, ठीक, जब मछलियों के मुख से या जलधारा, जलधारा, जब मछलियों के मुख से जलधारा प्रवेश करती है, ठीक, प्रवेश करती है, तो ठीक, इसमें उपस्थित यदि भोजन है, ठीक, इसमें उपस्थित भोजन, मेरी बात खूब ध्यान से सुने, इसमें उपस्थित भोजन भैया हो, ठीक, भोजन ग्रसनी से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए, खूब ध्यान से देखें, खूब ध्यान सुने, ग्रसनी से होते, इसमें उपस्थित जो भोजन है वो ग्रसनी से होते हुए आहार नाल, आहार नाल यानी ओइसोफेगस, ठीक ना, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल, ठीक ना, ध्यान दें, ग्रसनी यानी फायरिंग्स से होते हुए जब मछलियों के मुख से जलधारा प्रवेश करती है, जब, ठीक, जब ये तैर रही हैं समुद्र में या पानी में, जब तैर रही हैं तो जलधारा मुख गुहा से क्या होगी, प्रवेश करेगी। बाबू हो, जब जलधारा मुख गुहा से प्रवेश करती है तो होता क्या है, देखें आप, ध्यान से सुने आप। ठीक, जब मछलियों के मुख से जलधारा प्रवेश करती है तो इसमें उपस्थित जो भोजन है वो ग्रसनी से होते हुए आहार नाल में, ठीक, आहार नाल में चला जाता है, ठीक ना, आहार नाल में क्या करता है, चला जाता है। ठीक, आहार नाल में भोजन चला गया, ठीक, जबकि जल, ठीक, जल, जो जल प्रवेश किया हुआ है, ठीक, आहार नाल में भोजन चला गया, जबकि बेटा हो जल, ठीक, जबकि जल, ठीक, जबकि जल किससे होते हुए, गिल्स कोस्ट से होते हुए, ठीक, बाहर निकल जाता है, जबकि जल, अब यहीं पे खेला होगा, ध्यान दीजिएगा, गिल्स कोस्ट से होते हुए, हाँ, जबकि जल बेटा हो गिल्स कोस्ट से होते हुए कहां निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक,
हाँ, गिल्स कोस्ट से होते हुए बाहर निकल जाता है, मेरी बात समझे आप, ठीक। हाँ, गिल्स कोस्ट से होते हुए कहां निकल गया, बाहर। अब देखिए बाहर निकलते समय, मेरी बात खूब ध्यान सुनेंगे, ठीक। बाहर निकलते समय या हम कह सकते हैं जब जल, भैया ठीक, पेन चेंज कर लेते हैं बेटा। हाँ ध्यान दीजिएगा, अब मेन पॉइंट है, इसको हम पेन चेंज कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे आप। हाँ मेरी बात ध्यान से सुने बेटा, ठीक। जब जल, जब जल, ठीक, गिल्स कोस्ट से, ठीक, गिल्स कोस्ट से बाहर, ठीक, ठीक, निकल रहा होता है तो, ठीक, विसरण क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया बेटा, विसरण, विसरण क्रिया द्वारा, मेरी बात ध्यान दे, काफी महत्वपूर्ण है, विसरण क्रिया द्वारा, ठीक, ध्यान दे। जब जल जो है गिल्स कोस्ट से बाहर निकल रहा है, ठीक, जब जल गिल्स कोस्ट से बाहर निकल रहा होता है तो विसरण क्रिया द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा, ध्यान दे आप, तो विसरण क्रिया द्वारा, ठीक, जल में घुली ऑक्सीजन, जल में घुली कौन, जल में घुली ऑक्सीजन O2, ठीक, जल में घुली O2, ठीक, जल में घुली ऑक्सीजन कहां, रक्त में चली जाती है, वहीं पर रक्त नलिकाएं होती हैं, पूरे कोष्ठ को घेरे रहती हैं रक्त नलिकाएं, पतली पतली रक्त केशिकाएं, ब्लड वेसल्स, ठीक। तो अब क्या होगा कि वहां पे ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो विसरण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में चली जाती है, ठीक। हाँ ध्यान दें, क्रिया द्वारा जल में घुली ऑक्सीजन O2, ठीक, कहां चली जाती है, गिल्स के पास उपस्थित या गिल्स कोष्ठ के पास, भैया हो, ठीक, गिल्स कोष्ठ के पास उपस्थित, भैया ध्यान दें आप, ठीक, क्रिया द्वारा जल में घुली O2 गिल्स कोष्ठ के पास उपस्थित रक्त नलिकाओं में चली जाती है, सॉरी सॉरी, हाँ ध्यान दें, हाँ भैया हो, ठीक, गिल्स कोष्ठ के पास उपस्थित रक्त केशिकाओं में चली जाती है, जबकि, भैया जबकि कौन, CO2, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि CO2, ठीक, कहां चली जाती है, गिल्स कोष्ठ में, ठीक, उपस्थित वाटर में, जबकि CO2 रक्त केशिकाओं से, हाँ भैया ध्यान दें आप, रक्त केशिकाओं से, जबकि CO2 रक्त केशिकाओं से कहां, ठीक, गिल्स कोष्ठ में, गिल्स कोष्ठ में जल में चली जाती है, ठीक। ये स्थिति होती है, कितना बढ़िया पॉइंट, जब जल गिल्स कोष्ठ से बाहर निकल रहा होता है, मेरी बात फिर से सुने आप, मेरी बात ध्यान से एकदम सुन लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, पानी, ठीक, मान लेते हैं मछलियां तैर रही हैं, जल उनके मुख गुहा से अंदर जा रहा है, कहां पहुंचा, ग्रसनी, तो ग्रसनी में वहां भी, यहां फेरिंग्स में दो रास्ते होते हैं इसके पास, एक आहार नाल वाला रास्ता होता है, दूसरा यहाँ गिल्स कोष्ठ वाला रास्ता, हमारा तो ट्रैकिया वाला होता है, हम लोगों का श्वास नली वाला, लेकिन वहां गिल्स कोष्ठ वाला रास्ता होता है, दोनों तरफ ऐसे गिल्स कोष्ठ लगे होते हैं, यहाँ ऐसे, ठीक बेटा, और यहाँ आहार नाल होती है, ठीक। जब ये जल अंदर जाता है तो मान लेते हैं उसमें कुछ भोजन या कुछ और भी रहता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक, यदि वो है तो वो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो कहां चले जाते हैं, आहार नाल वाले भाग में जाते हैं, जबकि जल जो है बेटा, जल, ठीक, गिल्स कोष्ठ से होते हुए बाहर निकल रहा होता है, जब बाहर निकल रहा होता है तो इसके गिल्स कोष्ठ की चारों तरफ रक्त नलिकाएं, रक्त केशिकाएं होती हैं, ठीक, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है बेटा, ठीक ना। तो होता क्या है कि जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो कहां चली जाती है,
घुली हुई ऑक्सीजन रक्त केशिकाओं में चली जाती है और वहां पर उपस्थित CO2 ठीक जिसकी मात्रा अधिक है वो कहां गिल्स कोष्ठ में वाटर में चला आता है। तो यहां से ठीक वाटर के साथ CO2 बाहर निकल जाती है ठीक, और जबकि ऑक्सीजन शरीर के अंदर ठीक मछलियों के शरीर के अंदर पहुंच जाती है और इसके कोशिकाओं तक ब्लड के द्वारा पहुंचाया जाता है ऑक्सीजन को। समझ पा रहे हैं कितना बढ़िया पॉइंट। ठीक इस तरीके से मछलियों में गिल्स काम करता है। हमें उम्मीद है कि आप नहीं भूलेंगे। एक छोटे से फिगर की सहायता से इसको भी हम क्लियर कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बाबू हो भैया हो ठीक, हाँ देखें ये मछली है ठीक, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये मछली है ठीक भैया, और ये कहां समुद्र में या नदी में कहीं पर जल में क्या कर रही है, तैर रही है ठीक। तो जो जलधारा यहां देखें ये गिल्स है ठीक। हाँ बेटा ध्यान दीजिएगा, हाँ देखिए तो ये बाबू ये क्या है, गिल्स है ठीक। ये जो छोटे छोटे फलक देख रहे हैं ये ऐसे ठीक, ये गिल्स प्लेट है ठीक ना, ऐसे प्लेट की तरह है ठीक, लेमिली है, गिल्स लेमिली है। ये ऐसे फाक फाक खुलती है, जब पानी जाएगा फाक से यहाँ देखें, यहाँ से मुख बुआ से क्या जाएगा, यहाँ पे H2O वाटर ठीक ना। ये जो जल जाएगा मुख बुआ से अंदर ठीक, तो दोनों तरफ है ये फाक फाक खुलेगा, पानी भाग 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 बाहर निकलेगा। जैसे तैरती चली जाएंगी पानी फाक फाक बाहर निकलता है। तो हमें तो लगा कि जो पानी गया वो बाहर निकल गया, कुछ हो ही नहीं, पानी जा रहा अंदर बाहर निकल रहा नहीं, उसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं ठीक। मेन तो वही मछली के जीने का आधार है ठीक। तो यहां से जब वाटर जाएगा उसके साथ क्या होगा, फूड भी होगा ठीक, भोजन भी होगा और कौन ऑक्सीजन गैस भी होगी उसके साथ साथ ठीक ना। तो जब मछली के मुख के अंदर जाएगा ये ठीक, तो यहाँ पे बेटा इसके अंदर तो हम बना नहीं पाएंगे लेकिन आपको समझा देते हैं ठीक। यहाँ पे ये ऐसे ऐसे 3 होल होंगे इसके अंदर ठीक, ऐसे ये किसका आहार नाल का अंदर है, अंदर पूरी पूरी शरीर का गया हुआ है। और यहां से बेटा ध्यान देंगे ऐसे और ऐसे, ये गिल्स का होल है ठीक। और इसके चारों तरफ मेरी बात ध्यान दें, रक्त नलिकाएं होती हैं, इसके चारों तरफ बाबू हो रक्त नलिकाएं होती हैं ठीक। अब आप समझेंगे जो भोजन है ठीक, वो तो सीधे आहार नाल में, इसके पास ऐसी व्यवस्था है अंदर कि भोजन को सीधे आहार नाल में भेजेगी मछली। और इसके अलावा जो जल बचेगा ठीक, वो कहां जाएगा, इस गिल्स कोस्ट वाले पार्ट में जाएगा ठीक। जब ये जाएगा इससे होकर वाटर बाहर उधर वाला है ये, और ये इधर वाला है ठीक। जैसे होके बाहर निकलेगा बेटा ठीक, तो यहाँ इस जल में ऑक्सीजन घुली हुई दिखता है, तो ऑक्सीजन ठीक इन रक्त नलिकाओं में, रक्त में चली जाती है ऑक्सीजन, और रक्त नलिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड इस कोष्ठ में आ जाती है। यही क्रिया यहाँ भी होती है, ऑक्सीजन रक्त नलिकाओं के पास रक्त में चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बेटा इन पानी में, रक्त नलिकाओं से पानी में चला होता है। और फिर पानी ठीक इस गिल्स कोष्ठ से, जैसा कि देख रहे हैं ये ठीक, ये गिल्स कोष्ठ से वाटर क्या होता है, बाहर निकलता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है ठीक। और ऑक्सीजन ये ठीक मछलियां क्या कर लेती हैं ठीक, अपने शरीर में ग्रहण कर लेती हैं, ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचा दिया जाता है ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने गिल्स को ठीक स्पष्ट किया काफी बढ़िया तरीके से, और हमें उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा बाबू ठीक। तो एकदम याद रखेंगे, एकदम जबरदस्त और एकदम मस्त तरीके से आप पढ़ेंगे ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा अब हम लोग ठीक तीसरा श्वसन अंग है, जो कि शॉर्ट में ही है, बहुत छोटा, सुन में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना हम लोगों को, तो उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग ठीक। तीसरा थर्ड, तीसरा श्वसन अंग क्या है भैया हो बाबू हो, तीसरा जो श्वसन अंग है वो फेफड़ा, फेफड़ा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लंग्स ठीक, फेफड़ा और लंग्स, फेफड़ा लंग्स ठीक। हाँ इसके बारे में आप जाने भैया ठीक, आप समझने की कोशिश करें इसके बारे में। ये जो लंग्स है फेफड़ा, ये कहां कहां होता है ठीक। तो फेफड़ा पहले जानिए किनका किनका ये श्वसन अंग है। जैसे जैसे विकसित होगा ठीक ये जीवों का शरीर, वैसे वैसे ठीक श्वसन अंग को भी विकसित होना पड़ेगा ठीक। पहले क्या था, पहले शरीर की सतह से ही जो छोटे छोटे जीव हैं, तो शरीर की सतह से ही अपना श्वसन कर रहे थे, ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर की सतह से ही। एक कोशिकीय जीव थे तो कोशिकीय झिल्ली के द्वारा ही कर ले रहे थे, उनमें किसी भी प्रकार का विशेष श्वसनांग नहीं था। उनसे बड़े बहुकोशिकीय आए तो शरीर की पूरी सतह से अपना श्वसन कर रहे हैं ठीक। उनसे ज्यादा विकास हुआ जीवों का तो कुछ श्वसन अंग मिलने लगे
ठीक, जैसे ट्रैकिया आ गया, श्वास नली, पतली पतली नलियां पूरे शरीर में बिछी हुई हैं, ठीक, ट्रैकिया, और उसके द्वारा श्वसन कर रहे हैं। उससे और आगे आए बेटा तो मछलियां, जलीय जीव आ गए जिनमें गिल्स होता है, थोड़ा सा डेवलप होता है श्वसन अंग। और उनसे जो सबसे ठीक सबसे डेवलप जीव हैं, विकसित जीव हैं, विकसित जंतु हैं, ठीक भैया, विकसित जंतुओं में श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा। तो हम यहां पे कह सकते हैं विकसित जंतुओं में, बेटा ध्यान दें आप, विकसित जंतुओं में श्वसन अंग, ठीक, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक, विकसित जंतुओं में श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है, ठीक, फेफड़ा होता है। जैसे जैसे बेटा ध्यान दें, एम्फीबिया समूह, ठीक, हम लिख देते हैं हिंदी में ही, एम्फीबिया, ठीक, एम्फीबिया समूह, एम्फीबिया समूह, एम्फीबिया समूह में कौन जीव मुख्य होता है? तो भैया मेढक, ठीक, एम्फीबिया समूह का मुख्य जंतु मेढक होता है। मेढक में भी श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। एम्फीबिया के बाद रेप्टिलिया भी हम कह सकते हैं, रेप्टाइल्स, ठीक, रेप्टिलिया समूह, ठीक, रेप्टिलिया समूह में कौन आ जाएंगे? सर्प आ जाएंगे, मगरमच्छ आ गया, ठीक, ये सब क्या है? रेप्टाइल्स होते हैं। और रेप्टाइल्स में भी श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा। और सबसे डेवलप मैमेलिया है, जिसमें मनुष्य आ जाता है, तो मैमेलिया समूह, ठीक, मैमेलिया समूह, मैमेलिया समूह में कौन आ गया? मनुष्य, ठीक। तो इन सबका श्वसन अंग, ठीक, इन सबका जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है? फेफड़ा। तो विकसित जंतुओं में श्वसन अंग फेफड़ा होता है। जैसे विकसित जंतुओं में एम्फीबिया आ गया यानी मेढक, रेप्टिलिया आ गया यानी सर्प हो गया, मगरमच्छ हो गया, ठीक, ये सब रेप्टाइल्स होते हैं। इनमें हो गया मैमेलिया समूह में मुख्य रूप से मनुष्य आ गया, ठीक। तो इनका जो श्वसन अंग होता है फेफड़ा। तो बेटा अगले क्लास में हम लोग मैमेलिया समूह में मुख्य रूप से मनुष्य में श्वसन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण होगा, ठीक। मनुष्य, ठीक ना, ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन खूब बढ़िया से खूब जबरदस्त आपको पढ़ाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आज का क्लास आपको खूब बेहतरीन लगा होगा, ठीक, आपको बढ़िया समझ में आया होगा बेटा। तो मेरे आपसे गुजारिश है कि पेन और कॉपी के साथ बैठें और खूब बढ़िया से इसको नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा, एकदम गारंटी है, दावा है बेटा। और आप खूब मन से, बहुत मेहनत से हम पढ़ाते हैं, बहुत जबरदस्त, ठीक, कोशिश करके आपको पढ़ाते हैं और एकदम बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाते हैं। इसलिए आप खूब मेहनत और लगन से लगे रहें और ठीक पूरा नोट्स खूब बढ़िया से बनाते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम मस्त रहें, भगवान करें आप अपने जीवन में एकदम खुश रहें।